चलिए देख लिया जाए आज क्लास 10 का मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज शुरू करने के पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। 1.1 में अगर हम किसी को ऐसा भागा देते हैं तो इसे b मानेंगे, इसे a, कोसेंट को q और इसे r। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, a = bq + r। ये पहला। अगर कोई इवन नंबर कहा जाएगा तो वह जब भी रहेगा तो 2q के फॉर्म में रहेगा, या फिर 2q + 2, 2q + 4, और इसी को हम कह सकते हैं 2q + कोई इवन नंबर रहेगा, मतलब सम संख्या। तो इस फॉर्म में जब भी रहेगा तो उसे हम कहते हैं इवन नंबर, इवन नंबर सम संख्या। और अगर कोई ऑड नंबर रहेगा, विषम संख्या, तो वो हमेशा रहेगा इस फॉर्म में 2q + 1, 2q + 3, 2q + 5, या इसी को हम सब कह सकते हैं 2q + ऑड नंबर। मतलब 2q के साथ क्या रहेगा हमारा, तो विषम संख्या प्लस में, तो उसे हम सब क्या कहेंगे, ऑड नंबर। या यहाँ पर माइनस भी लगा सकते हैं, यहाँ भी माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला चैप्टर में क्या है, फर्स्ट एक्सरसाइज का। तो फर्स्ट में कहा जा रहा है HCF बताना है एलुसिड एल्गोरिदम के थ्रू। तो फर्स्ट का फर्स्ट नंबर 135 एंड 225। तो सबसे पहले इसे क्या कीजिएगा, HCF निकाल लीजिए। 135, 2, 2, 5। तो वन टाइम में 12 में से 3 गया 9। ठीक है, फिर लगाएंगे, कट गया। ठीक है, अब इसे लिखेंगे कैसा, तो इसे हम हमेशा लिखते हैं किस फॉर्म में, a = bq + r। तो यहाँ पर a ये वाला है जिसे a कहते हैं, इसे b, इसे q, और यहाँ जो रिमाइंडर बचता है उसे r। तो जाएगा 225 = 135 × 1 + 90। फिर लिखेंगे 135 इस लाइन, इस डिवीज़न के लिए, इसके लिए हमारा ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा q, ये हो जाएगा r। तो 135 = 90 × 1 + 45। फिर 90 का निकालेंगे तो हो जाएगा 45 × 2 + 0। जब रिमाइंडर हमारा 0, शेषफल 0 आ गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 45 हमारा क्या हो जाएगा, HCF आंसर। समझ में आ गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1 का ही, 1 का सेकेंड नंबर 196 एंड 38220। ठीक है, तो इसका फिर HCF साइड में निकाल लेते हैं। 169 38220। ठीक, तो ये कितनी बार में लगेगा, 19 दूनी 38, नहीं, तो एक बार में लगाते हैं इसे। 196, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, 1। फिर क्या करेंगे, 2 यहाँ से उतारेंगे। फिर कितनी बार में लगेगा, 9 दूनी 18, 9 बार में लग जाएगा। तो जाएगा 9 छक 54 की 4 हाथ में रहा 5, और 9 9 81, 5 86 की 6 हाथ में रहा 8, 9 8 17, कितना बचेगा 98। 9 छक 54 की 4 हाथ में रहा 5, 9 9 81, 5 86 हाथ में रहा 8, 9 8 17, 8 7 हाथ में रहा 9 56 16 हाथ में रहा 1 7 1 8। ठीक है, अब क्या बच गया, 0, यहाँ 0 उतारेंगे तो कितनी बार में लग जाएगा, 5 बार में लगा कर देखते हैं। तो ये हो जाएगा 6 5 3 हाथ में रहा 3 20 95 3 98। तो इसे क्या लिख सकते हैं फिर से, a = bq + r के रूप में। 38220 = 196 × 195 + 0।
ठीक है, 196 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर 0 है तो 0, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा HCF इक्वल्स टू 196 आंसर। थर्ड नंबर 867 एंड 255, और हमेशा छोटे से ही बड़े को लगाएंगे। फिर यहाँ पर निकाल लेते हैं HCF इसका 255 867, तो 3 बार में लग जाएगा ये। 5 15 तो मेरा है 15 तो मेरा है 7, तो ये हो जाएगा कितना 201। फिर लगाएंगे 255 को, तो 2 बार में 4 0 2 बचेगा 1 और 5। फिर लगाएंगे 102 को, तो 2 बार में 102 कैंसिल। ठीक है, तो अब यहाँ से हम सब क्या लिख सकते हैं, A इक्वल्स टू BQ प्लस R। तो A कितना हो जाएगा 867, B कितना है तो 255 इंटू 3 और रिमाइंडर 102। फिर लगाएंगे 255 इक्वल्स टू 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 51। फिर लगाएंगे 102 को, तो हो जाएगा 51 इंटू 2 प्लस 0, तो यहाँ से आ जाएगा HCF बराबर 51 आंसर। जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो आप डायरेक्ट बना लो या फिर इस तरह से साइड में निकाल लीजिएगा, उसको निकालने के बाद इस तरह से लिख देना है, कहानी ख़त्म। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ, कर रहा है कोई अगर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, तो बोल रहा है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, तो बोल रहा है ये होना चाहिए हमारा 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या फिर 6Q प्लस 5 के रूप में। ये क्या करना है, प्रूफ करना है वेयर Q इज सम इंटीजर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम बता देते हैं, जब हम लिखते हैं A बराबर BQ प्लस R, या फिर दूसरा यहीं पे एग्जांपल देते हैं, 4 को जब हम डिवाइड करते हैं किसी से, 7 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, तो रिमाइंडर हमारा हमेशा यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा क्या होगा, डिवाइजर से छोटा ही रहेगा। ठीक है, डिवाइजर को क्या लिखते हैं, B से हमेशा छोटा ही रहेगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 3 बच सकता था, 2 हो सकता था, 1 हो सकता था या 0। ये एग्जाम्पल के लिए समझा है। उसी तरह से यहाँ पर इसे लिखेंगे अगर हम, तो ये किस फॉर्म में है, 6Q प्लस R के फॉर्म में। 6Q प्लस R का मतलब यहाँ पर क्या है कि सॉरी 6Q प्लस R, मतलब यहाँ पर B कितना दिया है 6, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 और 5 तक जा सकता है। तो कोई धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो सकता है आपका पहला फर्स्ट के 6Q प्लस 0, या फिर A बराबर 6Q प्लस 1, A इक्वल्स टू 6Q प्लस 2, A इक्वल्स टू 6Q प्लस 3, फिर A इक्वल्स टू 6Q प्लस 4, A इक्वल्स टू 6Q प्लस 5। तो यहाँ तो हमें ये दिख रहा है कि ये होगा हमारा इवेन। पहले ही बता चुके हैं कि इस अगर ये आगे में इवेन रहेगा, सम संख्या रहेगा, इधर सम संख्या वाला रहेगा तो वो सम संख्या होता है, इवेन होगा। ये भी हमारा इवेन होगा और ये भी हमारा इवेन नंबर होगा। ये हमारा ऑड होगा, ये ऑड हो जाएगा और ये भी ऑड हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि जब भी ये ऐसा होगा तो ऑड इंटीजर मतलब विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक जब भी होगा तो वो 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के ही रूप में हो सकता है। चलिए इसका देख लेते हैं थर्ड नंबर क्या कह रहा है। थर्ड नंबर में आपको HCF निकालना है। ठीक है, महत्तम समावर्तक निकालना है। किसका किसका, तो 616 का और 32 का। तो
चलिए निकाल लेते हैं। और ये चैप्टर इलूसिड डिवीजन एल्गोरिदम का है, तो उसी से निकाल लेंगे। पहले इधर निकाल लेते हैं ऐसा 616, तो ये कितनी बार में लगेगा? पहले एक बार में 3 2 घटाएंगे तो 9, और इधर 2 और इधर 6। अब ये कितनी बार में लगेगा? तो 9 तिया 27, 27 8 बार में, 8 बार में कितना हो जाएगा? 2 6 तुम्हारा 1 24 तक 25, 9 बार में हो जाएगा तुम्हारा 1 27 1 28। तो चलिए लग जाएगा 9 टाइम में। 9 दूनी 18 के 8 में रहा 1 और 27 और 1 28, ये कितना बचेगा? 8। फिर 32 को लगाएंगे तो 4 बार में 32 कट गया, तो यही होगा आंसर 8। तो इसे लिख लेते हैं A = BQ + R के फॉर्म में। 616 = B 32 × 19 प्लस कितना आया रिमाइंडर? 8। फिर अब यहाँ से लगाएंगे 32 = 8 × 4 + 0, तो यहाँ से ये हो जाएगा आंसर हमारा। HCF = 8 आंसर, मतलब 8 आदमी करके चलेगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे का। ठीक है, 4 नंबर में क्या कर रहा है कि इलूसिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ अ फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। मान लेते हैं कौन सा है? 4 नंबर। मान लेते हैं कोई पॉजिटिव इंटीजर b है जिसे हम a है जिसे हम लिख सकते हैं BQ + R के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं? इसे 3Q मान लेते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? B = 3 हो जाएगा। तो R का वैल्यू क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो यहाँ से जब R = 0 होगा तो 3Q, और A हो जाएगा 3Q + 1, और A हो जाएगा 3Q + 2। तो बोल रहा है कि इन सभी का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा 3m + 1 के फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब स्क्वायर करते हैं। अगर इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 3Q का स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं A² = 3 तिया 9Q², जिसे हम फिर से लिख सकते हैं ऐसा 3 × 3Q। तो ये हमारा 3 हो गया। इस पूरे को मान लेते हैं m अगर, तो ये हो गया हमारा 3m के फॉर्म में। ठीक, अभी इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो A² = 3Q + 1 का स्क्वायर, A² = 3Q का स्क्वायर प्लस 2 × 3Q + 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, हो जाएगा A² = 9Q², ये 6Q और ये 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या कर रहा है? 3m + 1 के फॉर्म में। तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसा, अगर 3 कॉमन लेते हैं यहाँ से 3Q, 3 क्या कर रहा है? 3m + 1। ठीक है, 3Q अगर कॉमन लेते हैं यहाँ से हम सभी, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा? 3Q, और इधर बच जाएगा हमारा +2, और इस साइड हो जाएगा हमारा 1। तो ये हो जाएगा हमारा 3m, ये 3 को हटा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2Q, और यहाँ पर Q²। ठीक है, तो ये हमारा किस फॉर्म में हो गया? तो ये हमारा हो गया 3, और इस पूरे को हम क्या कहेंगे? m और +1 के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब इसे भी देख लेते हैं। अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 3Q + 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये A² डायरेक्ट कर देते हैं, तो 3 तिया 9Q², 3 दूनी 6 दूनी 12Q, 3 दूनी 6 दूनी 12Q और +4। तो इसे लिख सकते हैं फिर से 9Q² + 12Q और +3, और 1 को हमने अलग कर दिया, 3 1 4 को तोड़ दिया। तो यहाँ से A² = हो जाएगा हमारा किस फॉर्म में? हाँ, यहाँ से अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा हमारा? 3Q² + 4Q + 1 और इधर 1। ये हमारा हो जाएगा m वाला पार्ट, 3m + 1। ये हो गया आपका प्रूफ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं 5 नंबर क्या कर रहा है? कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए जो 9 क्यूब करने पर 9m इतना आए। 5 नंबर
फार्मूला क्या कहता है हमें, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर a बराबर अगर हम मान लेते हैं 3q, ठीक है, प्लस r, तो यहाँ पर b का वैल्यू क्या हो गया 3, तो r क्या हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 तक ही हो सकता है। तो अब कह रहा है कि यहाँ पर अब लिख लेते हैं फिर से, a बराबर क्या हो जाएगा, पहले में 3q प्लस 0, ठीक है, जब r क्या है हमारा 0 है। फिर a बराबर 3q प्लस 1 सेकेंड नंबर मान लेते हैं। फिर a बराबर 3q, a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, ये मान लिए। अब क्या प्रूफ करना है, किस फॉर्म में, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में। तो चलिए क्यू करते हैं, क्यू करने पर, ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। जब क्यू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए क्यू इक्वल्स टू, ए का होल क्यू इक्वल्स टू 3q का होल क्यू। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ए क्यू इक्वल्स टू 3 × 9 = 27 क्यू पर पावर 3। तो इसे हम लिख सकते हैं ए क्यू इक्वल्स टू 9 × 3q का होल 3q का क्यू। तो ए क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हमारा 9 और ये पोर्शन को हम m मान लेते हैं। तो ये हमारा पहला फर्स्ट नंबर का आ गया प्रूफ। अब सेकेंड नंबर में देख लेते हैं। अब इस दोनों साइड क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू इक्वल्स टू 3q प्लस 1 होल क्यू, और a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं नीचे, और प्रॉब्लम है तो ये होता है ए क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यू, ठीक। तो इसे करेंगे तो इधर ए क्यू और इधर हो जाएगा 3q का क्यू प्लस 3 × 3q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 × 3q इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यू। तो ये हमारा हो जाएगा ए क्यू इक्वल्स टू 3 × 9 = 27 27q का क्यू प्लस 3 × 9 = 27 27q², ये हो जाएगा 9q और ये प्लस 1। तो हमें किस फॉर्म में लिखना है ये देख लेते हैं, 9m प्लस 1 के फॉर्म में। तो यहाँ से ए क्यू इक्वल्स टू अगर 9 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा क्या हमारा 3q प्लस 3q² प्लस q और प्लस 1। तो यहाँ ए क्यू इक्वल्स टू ये 9 हो गया, इस पोर्शन को हम m कह दिए और 1 बच गया। सेकेंड प्रूफ भी हो गया, लास्ट वन। अब इसका अगर क्यू करते हैं बोथ साइड तो हमें क्या मिलने वाला है ये भी देख लेते हैं। 3q प्लस 2 का होल क्यू, ए क्यू इक्वल्स टू ए क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² 2 पर 2 और प्लस 1 का क्यू। तो यहाँ हो जाएगा ए क्यू इक्वल्स टू 27q का क्यू प्लस 3 × 9 = 27 दूनी 54 54q² प्लस 3 × 9 दूनी 18 2 दूनी 4 3 12 3 36 36q और प्लस 1। अब हमें यह चाहिए किस फॉर्म में, 9q प्लस 8 के फॉर्म में, ठीक है। 9q प्लस 8 के फॉर्म में हमें चाहिए। यहाँ पर लगता है कुछ छूटा है, सॉरी, ये ए क्यू a² b ab² यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है तो ये आ जाएगा हमारा 2 का क्यू 8। तो यहाँ से ए क्यू यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3q का क्यू प्लस 6q² प्लस 4q और प्लस 8। तो यहाँ से ए क्यू इक्वल्स टू 9, इस पूरे पोर्शन को हम m कह दिए और ये 8, मतलब ये भी प्रूफ हो गया। प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से बच्चे, जब बनाना इस क्वेश्चन को खुद से एक लाइन बनाना, नहीं बने तो अगला लाइन एक बार देखना, मिलाना, बनाना, इस तरह सीख जाओगे अच्छे से। चलिए, इससे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखने के लिए। तो हम जानते हैं किसी भी इंटीजर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं, मतलब किसी भी पूर्णांक को हम अभाज्य संख्या
के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, गुना करने के रूप में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट का फर्स्ट 140, सीधा सा इसका एलसीएम निकालते जाइए। 2 से 70, 2 से 35, फिर 2 से 5 से 7। तो 140 को क्या लिख सकते हैं हम सब, 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। और अच्छा, ये पावर को भी पावर के टर्म में भी लिख देते हैं। ये हो जाएगा 140 = 2 पर पावर 2 × 5 × 7। ये हो गया आपका आंसर। सेकेंड नंबर कह रहा है 156। चलिए इसे भी तोड़ लेते हैं। 2 से 7, 7 × 14 8, फिर 2 से 3 और 9, फिर 3 से 13, फिर 13 से लगाइए ना लगाइए कोई फ़र्क ना पड़ता है, कटेगा ही। तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 156 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13, मतलब 2 पर पावर 2 3 × 13। यह भी हो गया आंसर। थर्ड नंबर 3852, 3825 है, ठीक है। इसे भी तोड़ेंगे हम सब। 5 2 7 8 15 3 18, 3 से कटेगा। 3825 3 से, एक बार में, 2 बार में, 2 और 2 7 बार में, 5 बार में, 7 5 12, 2 14 15, फिर 3 से कटेगा। 4 बार में, 2 बार में और 5 बार में, 5 2 7 और 4 11, अब नहीं कटेगा 3 से। तो 5 से लगाएंगे 8 बार में 40, 2 और 5 25, फिर 5 से लगाएंगे 17, अब नहीं कटेगा। तो हो जाएगा 3825 = 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो ये क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 2, 5 पे पावर 2 × 17। फिर 4 नंबर में क्या है, 5005। तो चलिए इसे भी तोड़ लेते हैं। 5 से 1001। अब तो भाई साहब ये लगता है शायद किसी से लगे, 3 से नहीं, 7 से लग सकता है ये। एक बार में 7 देख लेते हैं, एक बार में 7 आएगा एक बार में, तो अभी 3 बचेगा, 0 28 21 कट जाएगा। 7 से एक बार में, 3 और 0 4 बार में, 2 और 1 तो 3 बार में। फिर अब ये किससे कटेगा, तो 13 के टेबल से, 11 के टेबल से कट जाएगा। एक बार में 11, एक बार में 11 3 तो 13, अब 13 नहीं कटेगा। तो जगह 5005 को लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13। इसमें कोई रिपीट नहीं है तो स्क्वायर वगैरह नहीं लगेगा। अब बोल रहा सेकेंड नंबर एक और है इसमें, 5 नंबर 7429। इसे क्या कर सकते हैं हम, 9 2 11 4 15 और 7 21, ये 3 से कटेगा। 7429 को लगाएंगे 3 से, तो 3 दूनी 6, 1 और 4 तो 4 बार में 12, 2 और 2 7 बार में 21, 9 2 11 4 15 और 7 22, नहीं लगेगा 3 से, ये 3 से नहीं लगेगा। तो इसको 1 मिनट, चलिए देख लेते हैं किससे लगता है। 3 से तो नहीं लगेगा। 7429 चेक करना पड़ेगा इसे। अब 7 से लगेगा क्या, 7 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। 7 से नहीं लगेगा। 7 8 9 10 11, 11 से 66 तो बच जाएगा 8 और 2 77, तो 5 9 नहीं लगेगा। 13 से 13 25 65, तो 9 और 2 91, फिर नहीं लगेगा। 13 के बाद 14 15 16 17, 17 तिया 51, 17 चौके 68, मतलब 6 और 2 तो 51 लगाएंगे तो 11 17 से लग जाएगा 119। 17 से लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17 चौका 68, तो बचेगा 6 और 2, तो 17 तिया 51, तो 11 और 9 119, 17 7 19 से। अब ये किससे लगेगा वो देख लेते हैं। अब तो 17 के बाद 18 19, 19 से देखते हैं तो 19 19 38, तो 5, हाँ 38 से 557, 19 से लगेगा। 2 बार में 38, 5 और 7 57, तो हो जाएगा 19 तिया 57, अब नहीं लगेगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं,
7429 इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब कह रहा है क्या, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, यहाँ मिटा देते हैं पहले। चलिए देख लेते हैं टू नंबर क्या कर रहा है, एलसीएम एचसीएफ को वेरीफाई करने फार्मूला को। तो फार्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू, ये रहता है फार्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। दो नंबर का जो प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। हिंदी में जब दो नंबर को गुना करते हैं तो वो हमेशा उसके दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के गुना के बराबर आता है। तो फर्स्ट नंबर का रहा 26 एंड 91, तो पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 और 91 का तो 13 से लग जाएगा, 2 बार में और 7 बार में, अब नहीं लगेगा तो 13, 2 और 7, 13 से 2 बार में 7 बार में, तो 13 दूनी 26, 26 गुना 7 कितना हो जाएगा, तो 7 छक 42 की 2 हाथ में रहा 4, 4 4 18, 182, 182 आया ये हमारा एलसीएम। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे 26 और 91 का, तो 26 दिया 78, तो ये बचेगा कितना 3 और इधर 1 और ये 26, तो हो जाएगा 2 बार में 26 कट गया। तो एचसीएफ आ गया हमारा 13 और एलसीएम कितना आया था 182। अब फार्मूला क्या कहता है, सॉरी फार्मूला क्या कहता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। एलसीएम 182 है और मल्टीप्लाई 13, और इधर हमको वेरीफाई करना है ना, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर एंड वेरीफाई। तो ये हो गया आपका एलसीएम का आंसर, ये हो गया एचसीएफ का आंसर। अब वेरीफाई करना है तो अब इधर से नंबर क्या था 26, इधर 26 मल्टीप्लाई 91, तभी इन दोनों को गुना करेंगे 182 को 13 से, 2 तिया 6, 18 तिया 54, ये 182, तो हो जाएगा 6 6 8 5 3 से मिला के 2, तो हो जाएगा 2 3 6 6, इधर 91 और 26 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 6 54 की 6 9 6 54, और ये यहाँ पर 2 और 9 दूनी 18, तो 6 6 और 8 5 3 से मिला के 2, तो हो जाएगा ये क्या 2 3 6 6, मतलब दोनों क्या आया, दोनों हमारा बराबर है, तो ये हो गया वेरीफाइड। सेकेंड में कह रहा है 510 और 92। सेकेंड नंबर है आपका 510 एंड 92। तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं 510 और 92 का, 2 से 25 दूनी 50 और ये 5, 2 से तो 4 बार में और 6 बार में, फिर अब 5 5 10 और 2 12, 6 4 10। अब ये किससे कटेगा, अब ये 46 तो कटेगा सिर्फ 23 से, तो 23 के बाहर से ये कटेगा क्या, 23 लगाएंगे तो एक बार में 46 कटेगा सिर्फ 23 से और 2 से, तो ये 23 से लगाएंगे तो एक बार में 23, 2 और 5 नहीं कटेगा, तो ये इतना ही रह जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 2 5 इंटू 46, तो ये हो जाएगा कितना गुना करने पर 510 और 46, 510 और 46 कितना हो जाएगा, तो 0 6 6 5 30। आप लोग अपना कैलकुलेशन कीजिएगा, 0 4 और 20, 0 6 4 3 2, ये एलसीएम कितना आ गया 2 3 4 6 0। अब इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं तो जाएगा 92 और इधर 510, तो 9 6 54, 9 5 45, 5 बार में 5 10 तो रहा 1 45 1 46, तो ये बचेगा 0 और ये 5, फिर 92 को लगाएंगे फिर एक बार में 50 लगेगा, इधर 42 और इधर 50, और तो क्या बच जाएगा एक बार में 42 लगेगा तो 8 बचेगा, फिर 42 को लगाएंगे तो 5 बार में 40,
फिर 2 से 8 लगाएंगे तो 4 बार में 8। तो यहाँ से क्या आ गया, HCF आ गया हमारा 2। चलिए अब वेरीफाई करने के लिए LCM इंटू HCF इक्वल्स टू N1 इंटू N2। LCM कितना है 2 3 4 6 0, HCF है 2 और इधर क्या हो जाएगा 510 मल्टीप्लाई 92। तभी इसको करेंगे गुना तो 0, 6 दूनी 12 की 2 हाथ में रहा 1, 4 दूनी 8 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4, इतना आया। अब 510 को 92 से कर लेते हैं तो 0 और ये हो जाएगा 2 और 5 दूनी 10, फिर ये 0 9 की 9 9 5 45, 0 2 9 6 4 46 920, 4 6 9 2 0, दोनों क्या है बराबर है तो हो गया वेरीफाइड। लिख दीजिएगा यहाँ पर कि लो भाई ये बराबर हो गया वेरीफाइड। चलिए इसे इरेज कर देते हैं, खुद से कोशिश कीजिएगा, ये सभी गलत होगा तो लिखिएगा। हम ये भूल गए थे इसे ऑन करना, सो हम समझा देते हैं इसे कैसे बनाएंगे। फिर देखिए HCF निकालने के लिए कहा गया है 12 15 और 21 का। ये 2 का थर्ड नंबर हम बनाए नहीं है, 2 का 2 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं, उसी तरह से इसको भी आप बना लीजिएगा। 12 को अगर तोड़ेंगे तो ये मिलेगा, 15 का ये मिलेगा, 21 का ये मिलेगा। ये हम भूल गए ऑन करना कैमरा को। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 3 कॉमन है तीनों में, तो HCF में जो मिलेगा सिर्फ उसे ही आंसर होगा, तो सारे में होना चाहिए। तो यहाँ सिर्फ 3 मिला तो 3 आंसर। LCM के लिए ऐसा लिख लिया, इसको फैक्टराइज करके तोड़ करके क्या मिला 3 मिला तीनों में, तो एक 3 लिख दिए, तीनों के लिए कॉमन है। तो 2 नहीं है कहीं भी इसके अलावे, तो दोनों को 2 को यहाँ लिख दिए, 5 7 यहाँ बचा, उसको लिख के मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें हम देख रहे हैं कि HCF में क्या है कि सिर्फ 1 ही है, नहीं कुछ मिल रहा है तो 1 कॉमन, तो 1 आंसर। LCM में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके आंसर डब्बे में लिख लीजिएगा, इजी है। यहाँ पर फिर HCF में कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 आंसर। LCM करेंगे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है इसमें, तो क्या करेंगे सारे को मल्टीप्लाई करके आंसर, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है गिवन है, दिया हुआ है क्या, कौन सा है 4 नंबर। HCF दिया हुआ है 2 नंबर का, क्या क्या है नंबर, तो 306 और 657 का HCF दिया है 9। तो पूछ रहा है यहाँ पर कि LCM इसका क्या होगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि LCM क्या होगा इसका। तो हम फॉर्मूला जानते हैं क्या, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। तो HCF कितना है हमको दिया हुआ 9, LCM निकालना है और नंबर क्या है 306 मल्टीप्लाई 657। तो यहाँ LCM लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाई 9। ये 9 मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगा, तो ये लगता है कट जाएगा 9 से एक बार में, और ये 9 से 3 बार में, 27 3 और 6 36, तो 4 बार में। तो ये भी क्या आ जाएगा 34 मल्टीप्लाई 657 लिख ही देते हैं आंसर। 657 मल्टीप्लाई 34, साचा कटेगा तुम्हारा हाथ दूँ, 8 3 7 6 13 9 13 2। तो ये आ जाएगा कितना है हमारा 2 2 3 3 8 आंसर। 5 नंबर। द चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। हिंदी में क्या करा कि 6 पर पावर n दिया हुआ है, घात n है 6 पर, तो बोल रहा है कि ये n कोई प्राकृतिक संख्या है, तो ये इसका अंतिम डिजिट 0 हो सकता है या नहीं, ये पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं भाई होगा या नहीं। 5 नंबर। 6 पे पावर n दिया है और जहाँ पर क्या कर रहा है n क्या है तो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है तो 1 2 3 4 ऐसा। सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं 6 पर दे देते हैं पावर n, 6 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 3 पर पावर n। अभी 0 लास्ट डिजिट क्या कर रहा है 0। ये कब पॉसिबल है जब 2 के साथ 5 मल्टीप्लाई हो या फिर कहीं पर 10 वाला 0 वाला टर्म रहेगा
तो ये है ही नहीं, तो इसमें कभी भी जीरो नहीं आएगा, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं आएगा, फिर से समझा देते हैं। 6 को फैक्टराइज किए तो हमें 2 × 3 के फॉर्म में आया। लास्ट डिजिट जीरो आने का मतलब क्या होना चाहिए कि 2 और यहाँ 5 होना चाहिए था, या फिर तो 10 या फिर कोई जीरो वाला टर्म होना चाहिए था, तो आता है, ऐसे नहीं आएगा। 6 नंबर क्या करा, एक्सप्लेन वाई। चलिए 6 भी देख लेते हैं, यहीं पर स्पेस है हमारे पास। सिक्स एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड क्या कर रहा है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 कंपोजिट। बोला ये दोनों कंपोजिट क्यों है। क्वेश्चन इसलिए कंपोजिट में पूछा गया क्योंकि यहाँ पर सारा प्राइम नंबर है, ठीक है, मतलब अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है। इसमें कुछ भाज्य और कुछ अभाज्य, मतलब प्राइम कंपोजिट दोनों है। तो सबसे पहला इसमें क्या करते हैं, 13 को कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 7 × 11 + 1। तो अभी क्लियर दिख रहा है कि इस नंबर को जब हम किससे ये डिविजिबल होगा तो 13 से क्लियरली डिविजिबल है। अगर नीचे में 13 रहेगा तो 13 से ये कट जाएगा, इसलिए कम्प्लीटली डिविजिबल है 13 से, मतलब कि अपने से कटेगा, 1 से कटेगा ये नंबर, और 13 से भी कटेगा। 2 से ज़्यादा नंबर से अगर कटता है, डिविजिबल है, तो उसे हम सब कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बिकॉज फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो फैक्टर्स जो भी हो जाएगा नंबर, बिकॉज नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है, मोर देन 2, मोर देन 2 है नंबर ऑफ फैक्टर्स, इक्वल टू नहीं, मोर देन 2। क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इट सेल्फ क्लियरली दिख रहा है, और 13 भी है, यहीं से ख़त्म हो गया, ये ज़्यादा गुना भागा करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसमें अगर 5 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 7 × 6 × 5 निकल चुका है, तो 4 × 3 × 2 × 1 और +1। तो यहाँ भी क्या दिख रहा है कि ये भी, यहाँ भी नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा, मोर देन 2, मोर देन 2 क्या क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, इट सेल्फ हो जाएगा, और एक 5 भी हो जाएगा। 2 से ज़्यादा है तो ये क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। यहाँ पर लिख देते हैं, ये कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या है, और ये भी क्या है, भाज्य संख्या है, मतलब कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि इसका गुणनखंड 3 से, गुणनखंडों की संख्या, इसका गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो 2 से ज़्यादा होता है, तो इसे क्या कहते हैं, भाज्य। यहाँ पर लिख सकते हैं गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो 2 से ज़्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, क्या कर रहा है। अच्छा, एक लड़की है सोनिया, 7 नंबर, ये मान लिया जाए कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है। तो एक लड़की अभी यहाँ से चालू की चलना, और एक लड़का भी चालू किया। सोनिया को एक राउंड लगाने में कितना देर लगता है, 18 मिनट, ठीक है। और दूसरा लड़का का क्या नाम है, 12 मिनट, रवि है जो कितना लगाता है, 12 मिनट। भाई हम हिंदी इंग्लिश मिला के लिख रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है दोनों एक साथ लिखना, इसलिए कभी अगर छूट जाए तो भाई संभाल लेना, खुद से समझ लेना, ठीक है। बोल रहा है कि दोनों एक साथ चलते हैं तो उसके बाद कब मिलेंगे। तो ऐसे कंडीशन में अभी समझिए कि अगर ये 18 मिनट में यहाँ से चल करके फिर से यहाँ आई, और ये क्या हो जाएगा, 12 मिनट में कंप्लीट करता है एक राउंड। तो जब ये एक राउंड लगाएगा 12 मिनट में यहाँ, तो सोनिया कहीं पीछे रहेगी। तो बोल रहा है जब एक साथ चलने के बाद ये कब दोबारा मिलेगा। जब ऐसा रहेगा तो हमेशा हम सब LCM निकालते हैं। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल की उतना, मतलब वैसा लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि वैसा सबसे छोटा नंबर, वैसा सबसे छोटा संख्या जो दोनों से कट जाए, तो उसको हम कहते हैं LCM। तो यहाँ LCM निकालेंगे
तो ये एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 से 9, 2 से 6, 3 से 3, 3 से 2, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 9 7 9 36, तो 36 मिनट आंसर। ठीक है, अब अगले क्लास में देखेंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा। गुड लक।